लाहौर में बारिश का एक और स्पेल आने को तैयार है। आज से 9 अप्रैल तक शहर में फिर से बादल बरसेंगे। सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, मजीद मौसम का अहवाल बताएंगी। जी समरा। जी रिदा, बिल्कुल बात कर लीजिए तो शहर लाहौर में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार हैं। महकमे मौसमियात ने बारिशों के नए स्पेल की पेशनगोई कर दी है। आज से 9 अप्रैल तक शहर लाहौर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। हल्की और तेज़ बारिश की पेशनगोई महकमे मौसमियात की जानिब से की जा रही है। आंधी झक्कड़ चलने के इम्कानात भी मौजूद हैं और बिजली गरजने के इम्कानात भी महकमे मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं। ऐसे में शहरियों से ये कहा जा रहा है कि खुले आसमान तले जाने से गुरेज किया जाए और दौरान बारिश वेदर की एडवाइजरी पर खास तौर पर अमल किया जाए और एहतियात से ड्राइव भी की जाए। बिजली की खंभों और तारों से दूर रहा जाए और नशेबी इलाके भी ऐसे में जेर आब आ सकते हैं, तो शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है। तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं क्योंकि एक बार फिर से शहर लाहौर में बारिश बरसेगी और ऐसे में कहा जा रहा है कि दौरान बारिश दर्जा हरारत में कमी देखने में नजर आएगी। खुनकी में इजाफा बढ़ेगा, जबकि साथ ही साथ मौसम सुहाना और खुशगवार भी महसूस किया जाएगा। इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो उफक पर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आसमान पर कभी बादल आ जाते हैं जो शहर लाहौर को अपनी लपेट में लेकर ठंडक का एहसास दिलाते हैं, तो कभी फिर से सूरज निकल आता है जो अपनी किरणों के बायस गर्मी का एहसास दिलाने लगता है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं। हवा में नमी का तनासुब 29% तक है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आइंदा आने वाले चंद रोज तक शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। सूरज और बादलों के मबैन आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, जबकि 9 अप्रैल तक शहर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और उसके बाद महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि शहर का मतला साफ और मौसम खुश्क रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ का प्लान तैयार। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी मॉडल्स तैयार। हुकूमत के सामने 3 बड़े ऑप्शंस पेश कर दिए गए हैं। ज़राए का ये बताना है सहूलत बाजारों में ज़रूरी अशिया पर 10 से फीसद सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। मंडियों में व्यापारियों के लिए सब्सिडी की तजवीज़ है। मंडियों के रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को सब्सिडी देने की तजवीज़ भी शामिल है। अली रामे हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी अली रामे, मजीद क्या तजावीज़ पेश की गई? पंजाब हुकूमत अब ज़रूरी जो अशिया हैं उसके ऊपर भी रिलीफ देने का प्लान बना रही है और इसके लिए 2 से 3 मॉडल तैयार करके वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं कि जो ज़रूरी अशिया है खाने पीने की, उनके ऊपर रिलीफ किस तरह से दिया जा सकता है। अब इस पर जो मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए गए हैं उसमें सबसे पहले तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर सब्सिडी देने का प्लान बनाया गया और उसके साथ ही प्लान ये भी बनाया गया कि पंजाब में जितने भी रजिस्टर्ड जो ख़ास तौर पर जो मंडियों के अंदर लोग हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं उनको भी सब्सिडी जो है वो दी जाए। और तीसरी ऑप्शन ये है कि जो सहूलत बाज़ार पंजाब हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं उसमें 10 से 20% हर ज़रूरी अशिया जिनकी तवक्को की जा रही है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगी हो सकती हैं, तो उनके ऊपर रिलीफ जो है वो दिया जाए। अब ये 3 मॉडल बना के इनके जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी बातचीत की गई कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी मसाइल आ सकते हैं। और इसमें पहले जो दो ऑप्शन हैं उनके ऊपर कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ जो है वो आ सकते हैं अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि वो दूसरे सूबों से भी आते हैं। अगर वो दूसरे सूबों से रजिस्टर्ड हैं तो वो अगर यहाँ से आके पंजाब में भी सब्सिडी लेते हैं तो वो डबल हो जाएगा। और उसके बाद जो रजिस्टर्ड हैं जो फेरी वाले हैं और इसके अलावा मंडी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, एजेंट्स हैं जिनको व्यापारी भी कहा जाता है, तो उनके लिए जो मॉडल है उसके ऊपर भी कुछ तशवीश का इजहार किया गया कि वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी के मसाइल आ सकते हैं। तो लिहाजा जो तीसरी ऑप्शन है उसके ऊपर ज़्यादा गौर किया जा रहा है। जो हमारे ज़राए ने बताया कि तीसरी ऑप्शन ये है कि सहूलत बाज़ार के अंदर 10 से 20% डिस्काउंट जो है वो ज़रूरी अशिया के ऊपर दिया जाए और सहूलत बाज़ारों की तादाद जो है वो भी पंजाब के अंदर बढ़ा दी जाए ताकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो फौरी तौर पर रिलीफ के तौर पर मिले। अब इसमें यह भी बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की बायस जो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो खाने पीने की अशिया हैं वो महंगी हो रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद महंगी होगी, तो लिहाजा हुकूमत पहले से ही वो सेटअप तैयार करे और सहूलत बाज़ारों में ये रिलीफ जो है वो आवाम को ठीक है, दे। बहुत शुक्रिया अली रामे।
वज़ीर आला पंजाब की जानिब से फ्री ट्रांसफ़र ऑफ बाइक्स की सहूलत पर 1 माह के लिए आज से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पंजाब भर के दफातर में फ्री ट्रांसफ़र की जा रही है। DG एक्साइज के इस हवाले से मजीद क्या कहना है, अली साही से जानेंगे। जी अली साही। तवानाई के हालिया बहरान को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से पंजाब की आवाम को बड़ी सब्सिडी दी गई है, जिसमें बाइक्स की ट्रांसफ़र फ़ीस जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और इसके साथ साथ शहरियों को सब्सिडी किस तरह फ़राहम की जाएगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे DG एक्साइज़ उमर शेर चिट्ठा से। सर बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक ट्वीट किया गया और अनाउंस किया गया कि पंजाब भर में बाइक्स की ट्रांसफ़र जो है वो फ्री होगी और जो रिलीफ दिया जाएगा उसके लिए क्या डेटाबेस तैयार किया गया है? पंजाब में जी 2 करोड़ 20 लाख मोटर बाइक्स हैं और तमाम मोटर बाइक्स मालकान के अपने नाम होनी चाहिए कानून के मुताबिक। इसमें सहूलत देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ट्रांसफ़र फ़ी जो है बाइक्स की उसको माफ़ किया है 1 माह के लिए। तो आज 6 अप्रैल 2026 से लेके 5 मई तक हम तमाम मोटर बाइक्स ओनर्स को ये सहूलत देंगे कि वो अपनी बाइक्स अपने नाम कराएं, तो उस पर ट्रांसफ़र फ़ी लागू नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो आपने ऐप तैयार की है मरियम को बताएं, उसमें कितना डाटा अपलोड किया गया है, तो उसको किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाइक ओनर्स को फ्यूल सब्सिडी देने के लिए 100 रुपये फ़ी लीटर डायरेक्ट लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऐप मुतारफ़ की है और एक वेब पोर्टल बनाया जिसका नाम मरियम को बताएं है। और PRTB और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट का डाटा उसमें मर्ज है। तमाम मोटरिस्ट जो हैं वो अपने CNIC और बाइक की रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उस पर अप्लाई करेंगे। उनके वॉलेट अकाउंट में 20 लीटर पर मंथ के हिसाब से 100 रुपया फ़ी लीटर तकरीबन 2000 रुपया उनके वॉलेट अकाउंट्स में ये आएगा। जैसा कि आपने सुना, हमें DG एक्साइज बता रहे थे कि जो पोर्टल है वो तैयार कर दिया गया है, डाटा अपलोड कर दिया गया है। पहले माहाना औसतन तकरीबन 1 लाख बाइक ट्रांसफ़र होती थी और करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू था वो हासिल होता था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये बड़ी सहूलत दी गई है और अब मतवक्के तौर पर चूँकि शहरियों ने सब्सिडी भी हासिल करनी है, तो एक बड़ी सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए ये शहरी जो हैं वो 1 माह के अंदर अंदर अपनी बाइक्स ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और इसके साथ साथ सब्सिडी भी अपने अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साही थे। कॉर्पोरेट सेक्टर को मुकम्मल डिजिटलाइज करने, फ्रॉड में कमी लाने के लिए अहम इकदाम। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा फैसला है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर लिस्टेड कंपनीज़ के लिए फ़िज़िकल शेयर्स ख़त्म कर दिए हैं। तमाम गैर लिस्टेड कंपनीज़ को शेयर्स को बुक एंट्री फॉर्म में तब्दील करना लाजिम करार। शेयर्स की खरीदो फरोख्त, ट्रांसफ़र या बोनस इशू से पहले डिजिटल तब्दीली लाजिम है। कलीम अख्तर हमारे साथ है, मजीद बात करेंगे उनसे। जी कलीम। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसे मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने और इसके अलावा जो फ्रॉड में है कमी लाने के लिए बड़ा फैसला किया गया है, जिसके पेश नज़र न सिर्फ जो SOPs हैं वो तय कर लिए गए हैं, बल्कि ये भी अहम फैसला किया गया है कि जितनी भी जो तमाम गैर लिस्टेड कंपनियाँ हैं उनके शेयर्स को बुक एंट्री फॉर्म में तब्दील करना लाजमी होगा। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त होगी या इसके अलावा जो ट्रांसफ़र होगा या बोनस इशू होगा, इससे पहले जो डिजिटल तब्दीली है वो भी अब लाजमी करना होगी। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब तमाम तर जो शेयर्स हैं उनका जो लेन देन है वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंट्रल डिपॉजिट सिस्टम के ज़रिए से मुमकिन हो सकेगा। जबकि कंपनियों को CDS और इसके अलावा इसमें जो रजिस्ट्रेशन और शेयर्स है इसकी मुकम्मल एंट्री को भी यकीनी बनाना होगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला किया गया है उसमें वाज़ेह तौर पर यह हदायत की गई है कि अब शेयर्स की जो अलाटमेंट है या ट्रांसफ़र है या इसके साथ साथ जो बाईपैक सिस्टम है इसमें तमाम तर जो अमल है वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से होगा और फिजिकल जो शेयरिंग थी वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। जबकि ये भी कहा गया है कि जो फार्म 3, फार्म A और इसके अलावा जो फार्म 27 है इसके साथ जो अजाफी डिजिटल दस्तावेज़ात हैं वो भी जमा करवाना होंगे। और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है वो शेयर होल्डिंग और इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स का अमल है वो मुकम्मल तौर पर जो तफसीलात हैं वो भी अब जमा करवाना होंगी। जबकि SCCP की जानिब से ये फैसला इस वजह से किया गया है ताकि जो फ्रॉड है उसमें ना सिर्फ कमी वाक़ई हो सके बल्कि इसके अलावा जो तमाम तर निज़ाम है वो डिजिटलाइज हो सके। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया। महकमा ख़जाना ने महकमा लाइफ स्टॉक को बजट जारी कर दिया है। तनख्वाहों ऑपरेशनल अखराजात के लिए 4 अरब 30 करोड़ जारी किए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी कैसर खोखर। महकमा खजाना ने बजट जारी किया है। महकमा खजाना ने महकमा लाइफ स्टॉक को 4 अरब 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है और ये महकमा लाइफ स्टॉक के जो मुलाजमीन और अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें, बिजली गैस के बिल,
पेट्रोल के अखराजात, दफ्तरों के अखराजात और दीगर जो ऑपरेशनल अखराजात होते हैं जिनमें O&M अखराजात होते हैं, वो उनके लिए जो 4 अरब 30 करोड़ रुपए का बजट जो है महकमा खजाना ने महकमा लाइफ स्टॉक को जारी किया है, जबकि पंजाब के तमाम ज़िला के डिप्टी कमिश्नरों की तनख्वाह जारी कर दी गई है और 379 मिलियन रुपए जो है यानी 37 करोड़ 90 लाख रुपए जो है वो जारी किया गया है। पंजाब के तमाम DC को तनख्वाह और DC के दफ्तर के जो ऑपरेशनल अखराजात होते हैं जिसमें बिजली गैस का बिल होता है, DC के पेट्रोल का, DC की गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा और दीगर जो दफ्तर को चलाने के लिए DC ऑफिस को 37 करोड़ 90 लाख रुपया पूरे पंजाब के डिप्टी कमिश्नरों को दिया गया है, जबकि पूरे पंजाब के असिस्टेंट कमिश्नरों को 208 मिलियन रुपए 20 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किया गया है। ये इसी को तनख्वाहें और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किया गया है। महकमा खजाना ने पंजाब के AC और पंजाब के DC की तनख्वाह जारी कर दी है और उनके ऑपरेशनल अखराजात के लिए, दफ्तरों के अखराजात के लिए बजट जारी कर दिया है। ये बजट महकमा खजाना ने AC और DC के अकाउंट में ऑनलाइन कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर है। आज 6 एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 52 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। मज़ीद बात करेंगे इस पर सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस हवाले से आज दोबारा फिर जो नई एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक लाहौर समेत मुल्क के 6 बड़े एयरपोर्ट से 52 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें PIA, एयरब्लू, एयर अरेबिया, एयर ईरान, कतर एयर समेत इत्तेहाद और दीगर जो गल्फ कंट्री की एयरलाइंस हैं वो शामिल हैं। लाहौर एयरपोर्ट से आज 4 परवाजें हैं वो दुबई तक के लिए है वो मनसूख की गई हैं। कराची एयरपोर्ट से 28 परवाजें, इस्लामाबाद से 4, जबकि पेशावर एयरपोर्ट से 10 परवाजें हैं वो मनसूख की गई हैं। पाकिस्तान से 37 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता की जो मजमूई परवाजें हैं वो 2808 परवाजें हैं जो मनसूख हो चुकी हैं और इन परवाजों की मंसूबी से तमाम एयरलाइंस को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान सामना है वो करना पड़ा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद। लेस्को में बिजली चोरी की बुनियाद पर टारगेटेड लोड शेडिंग शुरू करने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। 1 अरब 50 करोड़ की लागत से नस्ब सिस्टम से ट्रांसफार्मर से सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी की बुनियाद पर ट्रांसफार्मर लेवल बिजली की लोड शेडिंग करने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। ज़रा ने बताया है कि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा सिस्टम नाफिज किया जा रहा है जिसके बाद SDOs और तमाम ऑफिसर्स के पास अख्तियारात होंगे कि वो अपने दफातर में बैठकर बिजली चोरी का सबब बनने वाले जो ट्रांसफार्मर्स होंगे वहाँ से बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर देंगे, जबकि दीगर जो 11 kV फीडर्स पर सार्फिन हैं इनको बिला तअत्तुल बिजली की फ्राहमी जारी रहेगी। इब्तदाई तौर पर जो टारगेट बनाया गया है उसके मुताबिक 1600 जो एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी ख़रीदारी की जा रही है और जिसमें तकरीबन 1200 kVA के ट्रांसफार्मर शामिल हैं, जबकि 100 kVA के ट्रांसफार्मर्स हैं, जहां पर जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन ब्रेकर्स और बॉक्सेस की तनसीब की जाएगी ताकि मुतलका दफातर में जब मॉनिटरिंग हो और अगर इस बात की निशानदही हो जाती है कि ट्रांसफार्मर्स बिजली चोरी का बाइस बन सकते हैं तो वहां पर टारगेटेड तरीके से बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। इससे ना सिर्फ लाइन लॉसेस पर काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ 11 kV फीडर्स जो हाई लॉसेस की बुनियाद पर बंद कर दिए जाते हैं और हज़ारों सार्फिन इससे मुतासिर होते हैं वो भी बच पाएंगे। सिर्फ वही ट्रांसफार्मर टारगेट होगा जहां पर सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस हैं और उनको ऑनलाइन तरीके से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। लाहौर में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के इस्तेमाल का रुझान बढ़ने का इंकशाफ हुआ है। मनशियात के आदी अफराद ने मनशियात के मुतबादल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बात कर लेते हैं राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। जब से पंजाब हुकूमत ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया है तो उसके फौरी बाद लाहौर शहर में जो ही
मनशियात जो हैं वो नापैद हुई तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई। मनशियात के आदी अफराद की जानिब से मेडिकल स्टोर्स का यानी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जानिब रुझान जो है वो बढ़ने लगा। इस हवाले से बाकायदा एक स्टडी पर मबनी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की जानिब से अरसाल की गई है और इस रिपोर्ट में उन अदवियात को बाकायदा मेंशन किया गया है जो अदवियात इस जो फार्मास्यूटिकल थ्रेट बनती जा रही हैं और जिनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपको बताएं कि इन अदवियात की जो फहरिस्त सामने आई है वो इसमें गपिका कैप्सूल है, इसी तरह से कैटामिन, सोसीगान और डेजीपाम, विलियम एल्प वगैरह दीगर इस तरह की जो अद्वियात हैं वो शामिल हैं। इन अद्वियात की फ़रोख्त में तकरीबन 20% तक इजाफा जो है वो बताया गया है और 2025 में नौजवानों में जो फेवरेट तरीन नशा था वो आइस थी और अब चूँकि उसकी दस्तयाबी आइस में आसानी के साथ रही है जिसके बाइस ज़्यादा जो मामलात हैं वो ख़राब हुए और मनशियात के आदी अफराद ने अब बाकायदा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू किया है जिस पर मबनी एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राहुल शाह थे, अपडेट कर रहे थे।